You have asked me why I'm an atheist. Am I right? Richard Dawkins, who is supposed to be the god of atheism, he interviewed me and he asked me, his opening question was, why are you an atheist? I said, because I think. That's all. The fact is that it is very strange that we who have a brain and all the parts of the brain are functioning, we are smart. Sorry. God is upset. Stop it. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस के हवाले से वो मौक़िफ़ जो एथिस्ट अपनाते हैं और एथिसिज्म को या सेकुलर रिवायत के वो लोग जो ये समझते हैं कि जो साइंस है वो एक हतमी इल्म है और उसके ज़रिए से हम कायनात के राज़ों को समझ चुके हैं और कायनात के राज़ों को समझ जाने का मतलब ये है कि इसमें खुदा या खुदा के किसी भी तसव्वुर को बिल्कुल कबूल नहीं किया जाना चाहिए और साइंस को ही अपना मुद्दा भी समझना चाहिए और सब चीज़ों का हल भी। ये वीडियो ऐसे तर्ज़ फ़िक्र के लिए है जो ये समझता है कि ये कायनात में मौजूद तमाम राज जो हैं वो कायनात ने उगल दिए हैं और कायनात के तमाम राज जो है वो इंसान समझ चुका है और जो इंसान नहीं समझ रहा अभी वो समझ जाएगा। इस तरह के जो तर्ज़ फ़िक्र है उसके हवाले से ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इस तर्ज़ फ़िक्र को एड्रेस किया जाए। इस तर्ज़ फ़िक्र में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इंसान जो है वो ये समझता है कि उसका इल्म आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा है। बिल्कुल ठीक बात है, इल्म इंसान का आगे बढ़ा है तो इंसान ने साइंस को समझा, साइंस की इजादात को समझा, साइंस की इजादात ने जो यूटिलिटी फ़राहम की उससे इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे हुए, इंसान का सफ़र जो है वो तेज़ हो गया, इंसान जो है उसने बहुत सारी सहूलतें उसको मैसर आ गई, गर्मी में ठंडक और ठंडक में गर्मी उसने कर ली, तेज़ रफ्तार सवारियाँ उसके पास आ गई, मेडिसिन जो है उस लाइन में उसने बहुत सारी तरक्की की। तो इंसान की यूटिलिटी के लिए जो साइंस का इल्म है वो बहुत मुफीद है। लेकिन क्या साइंस अल्टीमेट रियलिटी ऑफ थिंग्स समझ सकती है? क्या साइंस जो है वो उसने इस चीज़ को पा लिया है? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अब साइंटिस्ट खुद ही कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने पहले जब जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी थी, जो ग्रेविटी के हवाले से जो बात थी जो आइंस्टाइन ने की थी, उसके ज़रिए से कॉस्मॉस में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज़ की, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझा। और मैं खुद साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक तालिब इल्म हूँ साइंस का, और उसमें बहुत तरक्की हुई पिछले 200 साल के अंदर और स्पेशली पिछले 50-60 सालों के अंदर तो बेहद तरक्की हो गई। यानी इंसान जो है चाँद तक जा पहुँचा, जो इंटरगैलेक्टिक फासले थे वो नापना शुरू कर दिए, इंसान ने आसमान को समझना शुरू किया, ज़मीन को समझना शुरू किया, बाहमी फासलों के अंदर मशीनें चल रही हैं, अजराम फ़ल्की तक जा रही हैं और मुख्तलिफ स्टार्स और मुख्तलिफ प्लैनेट्स की जो हरकतें हैं उसको इंसान नोट करने के काबिल हो गया है। स्टैटिस्टिकल डाटा उसके ऊपर निकाल लेता है, उस पर तफक्कुर करता है, उसको समझता है। बहुत आला, ये सब इल्म साइंस का इल्म है। लेकिन जब उन्होंने खुद ही साइंस ने क्वांटम जो थ्योरी है या क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरी है या जो एटम्स के साथ जो डील करने वाली थ्योरी है उसके ऊपर गौर किया तो अब मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी साइंस के अंदर ही है। यानी वो कॉन्सेप्ट गो कि एक थ्योरी की शक्ल में है, एक हाइपोथेसिस की शक्ल में है, एक मफरूज़े की शक्ल में है, जिसके ऊपर साइंटिस्ट्स की आपस में डिस्कशन हो रही है। बहुत सारे साइंसदान ये कहते हैं कि हमें इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये जो नेचर यहाँ पर काम कर रही है इस प्लानट के ऊपर या इस कायनात के अंदर, हमारी देखी हुई कायनात के अंदर, हमारी यूनिवर्स के अंदर, अगर हम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें ये बात समझ आ सकती है कि ये नेचर की नेचर क्या है। यानी ये जो फितरत इस वक्त काम कर रही है ये ऐसे ही क्यों काम कर रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी समझा जाए। तो बिग बैंग के ऊपर उन्होंने गौर किया, बिग बैंग के बाद की जो गुफ्तगू थी उसके ऊपर गौर किया और उन्होंने ये कहा कि जो यूनिवर्स का क़याम है वो सिर्फ एक यूनिवर्स का नहीं है बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं जो पैरेलल हैं, जो साथ काम कर रही हैं। उसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस दी, बहुत सारे साइंसदान इस पर काम कर रहे हैं। इस पर जो फेमस नाम है वो मार्क्स टेगमार्क है, ब्रायन ग्रीन है और जो एक बहुत बड़े फिजिस्ट हैं, जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, नील डिग्रास टाइसन, वो भी इस थ्योरी को मानते हैं कि यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रही है और जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है वो एक थ्योरी की शक्ल में सही लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे देखा जाना चाहिए कि ये क्या है। अब इस हवाले से जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यूनिवर्स और मल्टीवर्स यानी बहुत सारी यूनिवर्सेस के हवाले से है वो ये कि जो फिजिकल लॉज हैं वो जैसे हमारी यूनिवर्स में काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है दूसरी यूनिवर्सेस में भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हो सकता है कि वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट फिजिकल लॉज हों जो काम कर रहे हों। तीसरी बात ये है कि यूनिवर्सेस का इतना सारा होने पे बहुत सारा एहतजाज साइंटिस्ट की तरफ से ही हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इसकी इसको टेस्टेबिलिटी नहीं है, फॉल्सेबिलिटी नहीं है, हम इसको एम्पेरिकली प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैसे हैं। तो आप तो इसी तरह से ही मानना पड़ेगा हमें जैसे हम एक मज़हब के मानने वाले लोग डिवाइन को मानने का कहते हैं, क्योंकि अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी फॉल्सिफाइबल नहीं है, वो भी टेस्टिफाइबल नहीं है, उसका वो एक बिलीफ की सूरत में है। तो साइंटिस्ट का कहना यह है कि अगर हम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये भी फॉल्सिफाइबल नहीं होगा इंसान के लिए और ये भी टेस्टेबल नहीं होगा इंसान के लिए एम्पेरिकली। लेकिन दूसरी तरफ साइंसदान कहते हैं कि ये ज़रूरी है, हमें ऑनेस्टली इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि कहीं इसके साथ साथ दूसरी यूनिवर्सेस ना हों जिन यूनिवर्सेस से ये सारे का सारा जो निज़ाम है ये चल रहा हो। तो ये बात के जो यूनिवर्स के हवाले से है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिवर्स है या एक से ज़्यादा यूनिवर्सेस हैं और अगर ज़्यादा यूनिवर्सेस हैं और वहाँ पे फिजिकल लॉज डिफरेंट हैं और वो इंसान की दस्तरस में वो इल्म नहीं आ पा रहा तो हमें ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि इंसान जो है
جتنے آ چکے جتنے ہیں اور جتنے آنے والے ہیں دیر از اے چانس کہ ایکسپینڈنگ یونیورس کی وجہ سے یا ملٹیپل یونیورس کی وجہ سے شاید انسانیت ختم ہو جائے گی اور انسان اس کائنات کے سارے علم کا احاطہ کبھی نہیں کر پائے گا. کبھی بھی ٹوٹیلٹی میں اس کے پاس یہ علم جو ہے وہ نہیں آ پائے گا کہ یونیورس کیا تھی, یونیورسز کیا تھیں اور یونیورسز کے اندر کیا کام ہو رہا تھا. اور یہ اگر علم انسان کا ہمیشہ ناتمام رہے گا, نامکمل رہے گا, تو پھر ایتھیسٹ جو طرز فکر ہے جو سائنس کو صرف اپنے پرپس کے لیے ایکسپلائٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سائنس نے فکس کنکلوژنز اس یونیورس کے بارے میں دے دیے ہیں اور ان کنکلوژنز کی روشنی میں ریلیجن غلط ثابت ہو گیا ہے. ریلیجن کی باتیں بہت ساری ہوائی باتیں لگتی ہیں. یہ تو مختلف غیاب کی بات کرتا ہے, غیب کی بات کرتا ہے, دوسرے جہانوں کی بات کرتا ہے. یہ تو ریلیجنز جو ہیں یہ تو بات کرتے ہیں کہ 7 اسکائز ہیں, ارتھس ہیں. یہ بات کرتا ہے جو ریلیجن ہے کہ مختلف مخلوقات ہیں جو ایلینز ہیں, کوئی فرشتے ہیں, جنات ہیں جن کو اب سائنس ایلینز کہتی ہے کیونکہ اوبویسلی واٹ ایور از ایلین ٹو اس از ایلین فار اس. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ مذاہب نے یہ باتیں پہلے ہی کر دی تھیں اور اس طرح کی باتیں پہلے کر دی تھیں. فلسفے میں بھی تھیں, فلسفی میں جو اولڈ گریک فلسفی ہے اس کے اندر بھی موجود تھیں. سائنس اس کے اوپر اب جب غور کرتی ہے تو یہ اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ فالسیفائبل بھی نہیں ہے اور ٹیسٹیبل بھی نہیں ہے اور ڈیونٹی کے ساتھ اس کا لنکیج بنتا چلا جا رہا ہے جو نہ ٹیسٹیبل ہے اور نہ فالسیفائبل ہے خدا کی ذات. تو ایتھیسٹ طرز فکر رکھنے والے لوگوں کو یا دوستوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی بہت جلدی نہ کریں. ابھی علم ناتمام ہے اور آگے بڑھنے والی بات ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ناتمام ہے, شاید دما دم آ رہی ہے صدائے کن فیکون. تو ابھی انتظار کیجئے کہ یہ جو صدا آ رہی ہے آپ سائنسدانوں کی طرف سے ہی آ رہی ہے کہ یہ کائنات ناتمام ہے شاید. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.